Yes, very good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good afternoon, sir. Good morning. Good afternoon. Good morning. Vatsal, how are you? Yes, sir. बैकग्राउंड अच्छा है? जी वर्चुअल बैकग्राउंड ठीक है? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। और नहीं, वाकई बैकग्राउंड लग रहा है या और रियल लग रहा है? पता चल जाता है, पहले होता तो नहीं पता चलता, अब पता चल जाता। अच्छा, कुछ ऐसे बैकग्राउंड भी आते हैं ना जो एक्चुअल में ही नजर आते हैं ना, रियल में ही। पार्थ का क्योंकि बिल्कुल। yes, yes, students, camera should be on. Camera should be on, students. यार तू पार्थ ये बदल ले यार, बैकग्राउंड सच में मेरे को डर लगता है। तू मानेगा नहीं बेटा। सर चलिए ठीक है सर, आप मुझे बता दो तो मैं हूँ किधर सर। एक सेकंड में मेरी क्लास में बदल ले यार, मेरे को डर लगता सर, एक सेकंड में सर। है। ये लो सर, यहाँ बैठा हूँ। वो कुछ भी लगा ले यार तू, बस वो थोड़ा सा डरता हूँ यार मैं। सॉरी सर। ऐसे भी फाइटर फाइटर मतलब प्लेन लगे हुए हैं तेरे पीछे, है ना? पैसेंजर कैरिंग नहीं है बेटा, ये फाइटर है, तो ऐसे ही डर लगता है। सर वो अरे वर्चुअल यस, वही कुछ यस रोशन, कर। यस रोशन, यस रोशन, ऐसे ही स्मार्ट नजर आ रहा है। बार बार स्टाइल मत मार तू जरा बेटे। ये आपको दिख रहा है, ये एक विदेशी फिल्म का नाम लग रखा है यहाँ पे, तो ये वही दो जेट्स हैं जो साथ में कैरी कर रहे हैं सब में, ये टॉप गन ना का। ना भाई, तू रहने दे यार पार्थ, इसको हटा दे जरा। हाँ, ठीक है सर, मैं कोई, आई होप ये ठीक रहेगा। अक्षय, कैमरा ऑन। यस यस, स्मृति। So, students, I think we should start, right? I hope you all have got, what? Case study? I think I shared in that group or what? Yes. Case study with, Excel sheet also. And there are Sorry, I 6 didn't steps get. of, sir, if you have shared me your detail, definitely आपको मिलेगा. Okay. So 6 steps of financial planning we discussed, yesterday. First step was establishing client planner relationship. Then we talked about data collection and goal setting. And you have that, data collection form also. And the third one is evaluating and analyzing financial situation of the client, where we talked about, cash flow statement, net worth statement, right, Prince? So, and as per the financial goals, we are going to check if yes, the client is going to meet all the financial goals or not. As we talked about, yesterday, guys, कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है, सर आई वांट टू परचेज दिस वन, आई वांट टू गो देयर, एंड लॉट ऑफ, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, राइट? So in third step, you are going to check everything here. As per the income, can he meets all his goals or not? What should be done? Needs and wants. Do you agree? एक होती है नीड्स, एक होती है वॉन्ट्स. अब एग्जांपल देता हूँ यार, एक नीड है, उसका गोल है बेटे को ना अमेरिका भेजना, लेट्स से. कब? आफ्टर 5 इयर्स. उसके लिए चाहिए 50 lakhs. और आफ्टर 3 इयर्स वो बोलता है कि सर मैंने ओडी खरीदनी है 1 करोड़ की.
अगर मैं उसको ओडी दिलाता हूं तो बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम है। तो हमें गाइस हमेशा याद रखना है कि भाई नीड्स एंड वांट्स को है ना ध्यान रखिएगा। यानी नीड्स को पहले अचीव करेंगे, वांट्स तो थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे, कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। गाड़ी 1 करोड़ की बजाय हम बोलेंगे यार 50 लाख की खरीद ले। गाड़ी 3 साल की बजाय हम बोलेंगे पहले बेटे की एजुकेशन कर लेते हैं। सर गाड़ी ऑलरेडी आपके पास 40 लाख रुपए की है, तो लेटर ऑन यू कैन डिसाइड यार। दिस इज आवर ड्यूटी टू कन्विंस द पीपल, राइट, कन्विंस द क्लाइंट। द फोर्थ स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट गाइस टू कन्विंस द क्लाइंट। क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्लाइंट के माइंड में क्या है, यस आई एम पेइंग फीस टू दिनेश गुप्ता, तो ही इज गोइंग टू हेल्प मी इन अचीविंग ऑल द फाइनेंशियल गोल्स, राइट विनीत? विनीत, don't use your mobile. I think you are using your mobile. बैकग्राउंड अच्छा हाँ लगा सर हुआ एक बेटा? हाँ, झरने के आगे बैठा हुआ है, आराम से बिंदास, अच्छी अच्छी हवा चल रही होगी उधर, है ना? हाँ, इस हवा को ना बचा के रख बेटा। So identify the goals. That is the second one, short term, medium term, long term. And data collection, you have to check qualitative information and quantitative information. जो आपने रिस्क एपिटाइट क्वेश्चनेयर चेक किया था ना, दैट इज योर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव मींस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। क्वांटिटेटिव क्या है यार, सैलरी कितना है, यस और नो, एक्सपेंसेस कितना है। और क्वालिटेटिव में क्या है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। यार आपने पूछा कि सर आप रिटायरमेंट के लिए कितने मतलब सीरियस है, तो वो ये नहीं बोलेगा 5, 10, 20, 50, 60, यस और नो। So he is going to tell कि yes sir, I'm really very much serious. That is qualitative. Risk appetite, yes, qualitative. Are you concerned about inflation, sir? Definitely, sir. So qualitative and quantitative very easy. I think you already have gone through. अब क्या है, क्लाइंट क्या है, कंजर्वेटिव हो सकता है, मॉडरेटली कंजर्वेटिव हो सकता है। कंजर्वेटिव है तो ही इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट हिज मनी इन डेट मार्केट। ये कैसे पता चलेगा गाइस? आपको क्या ना, रिस्क एपिटाइट क्वेश्चनेयर से पता चलेगा। एंड व्हेन यू कलेक्ट द डेटा, डेटा से भी पता चलेगा यार ऑलरेडी क्या किया है इसने। मान लो बैंक एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट, एलआईसी की पॉलिसी खरीद रखी है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, इस टाइप का पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। तो आपको क्या पता चलता है यार, इस बंदे को ना म्यूचुअल फंड स्टॉक की नॉलेज नहीं है, या ये लगाना नहीं चाहता है। वो तो क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तभी पता चलेगा। कई बार क्या होता है गाइज, लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, राइट? तो उनको पता नहीं है, लेकिन इफ वी कन्विंस और वो कन्विंस हो जाते हैं, हम ये नहीं बोल सकते उनकी रिस्क एपिटाइट जीरो थी। उनको रिस्क एपिटाइट का पता ही नहीं था, राइट, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पता ही नहीं था, राइट। सो वो हमारी ड्यूटी है टू कन्विंस द पीपल। अगर स्टिल वो ना समझे तो बात अलग है जी। उसी के अकॉर्डिंग फिर फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है हमारे को, उसी के अकॉर्डिंग। हम क्या है, कंपेल नहीं करेंगे उसको कि सर ना 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 इक्विटी में आपने पैसा डालना ही पड़ेगा। नो, आई कांट से। आर ड्यूटी टू कन्विंस, showing everything कि yes, this is the return as per long term if we invest in equity। तो ऑब्वियसली अगर वो समझ आता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। And types of as per the risk appetite we are going to make the portfolio moderately aggressive, 40% debt, 50% equity, aggressive 70% equity, right? These kind of the questions of risk appetite. Options are given, you are going to ask number of question, right? Sir, everything you have done, that is data gathering and goal setting. Now coming to analyzing and evaluating financial status, क्या चेक किया था हमने उसमें आशीष कुमार? हमने क्या चेक किया था? कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नेट वर्थ स्टेटमेंट, यस और नो? फाइनेंशियल तो हेल्थ। ये हाँ, फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। उसके बेसिस पे गोल्स के अकॉर्डिंग हमने चेक किया। मेरे को लगता है यार कि भाई ये बंदे के ना गोल सारे मीट आउट नहीं होंगे। उसकी इनकम एक्सपेंसेस सारा मैंने चेक किया, और मैं कैश फ्लो बना रहा था तो मैं हैरान हो गया। एवरी वीकेंड क्या है, 50,000 रुपीज, मान लो अच्छा क्लाइंट है, एवरी वीकेंड घूमने चले जाते हैं, 40,000 रुपये खर्च कर देते हैं। अरे सर गोल्स के अकॉर्डिंग देखो ना। तो मैं क्या बोलूंगा, सर थोड़ा सा एक्सपेंसेस को कर्टेल करो।
या फिर इनकम को इंक्रीज करो, या जो वांट्स हैं उसको पोस्टपोन करो, या कट शॉर्ट करो. तो लॉट ऑफ स्टफ आई नीड टू डिस्कस इन द फोर्थ स्टेप गाइस. दिस इज द फोर्थ स्टेप. In fourth step, I'm going to discuss every possibility so that we can achieve our financial goals. Developing and presenting financial planning recommendation or alternatives. This is your duty. When you look at, yes, sir, you are not willing to invest in equity market and you are stick to the bank FD something. How can you achieve your goal, sir? अगर गोल से कॉम्प्रोमाइज करना है कोई बात नहीं सर, अकॉर्डिंगली मैं आपको इन्वेस्ट करा दूंगा डेट फंड में. राइट अगर आप वाकई चाहते हैं गोल्स को अचीव करना है सर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चों की एजुकेशन आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स मैरिज है, तो वी हैव टू गिव सम एक्सपोजर. ठीक है ना, फैक्ट्स बताइएगा. लास्ट 10 ईयर्स किसी भी 10 ईयर्स में SIP ने ये रिटर्न दी सर, आप चेक करिएगा, गूगल से चेक करो. If you trust me, if you consider me your family member, family doctor, family financial planner, तो you need to trust me यार, क्योंकि आई एम द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो और गोल्स. चलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन है इसमें, रिकमेंडेशन ऑल्टरनेटिव सब कुछ यू नीड टू डिस्कस. वंस द क्लाइंट एग्रीज देन यू विल implement. Once the client agrees, the fifth point is what implementation of agreed recommendation. Whatever recommendations you are giving, कि सर इन्वेस्ट 30% इन इक्विटी मार्केट, इफ ही अग्रीज तो विल इन्वेस्ट हियर. यस और नो? ही इज गोइंग टू कर्टेल सम ऑफ द एक्सपेंसेस. डेफिनेटली यार, हर कोई क्लाइंट क्या है, वेल्दी थोड़ी ना क्लाइंट मिलेगा आपको, मिडिल क्लास फैमिली मिलेगी. गोल को अचीव करना है तो सर डेली कार से ना जाके एक दिन कार से चले जाओ, एक दिन मेट्रो से चले जाओ, अगर पॉसिबल है तो. ऑब्वियसली भाई ये बहुत सारी क्या है बच्चा लोग, इट्स नॉट इजी. दैट डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग क्या है सुनने को तैयार नहीं होते, तो वो बहुत मैटर करता है. एंड लास्ट स्टेप इज व्हाट गाइस, रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ द प्लान. So once right now you have considered, this is the inflation, this is the rate of interest, and the current market situation according, you have planned, right? Maybe after 6 7 months 8 months economic scenario changes. As per economic scenario guys, you need to change the portfolio also. That is, sixth step is very important, review and revision of plan. Review and revision of plan. So all 6 steps we have done guys. Now coming to time value of money. Yes. Anybody who wants to ask me, Vatsal, you have raised your hand. So I had a doubt regarding, suppose we take on a client right now. So what is the period that we, service that client for usually on an No, average? if you talk about financial planning, right? So you are going to charge either 20, 30, 40,000 rupees per financial plan, right? As per the current situation, current market condition, current goals, you are going to set everything. Recommendations, invest this much for this particular goal, insurance, and everything you have set, right? And if he is willing to come to you after, sir, I want to get my financial plan reviewed by you after every 6 months, right? So you will charge again, let's say 5,000 rupees per review. Wait, ठीक है. 5,000, that will be your fees, sir. Or maybe 5,000 annually, in which 6 monthly you are going to review the financial plan, whether it is doing well or not.
Sometimes क्या है, let's say after 5 months the market condition is not good and market is falling, so what you are going to do, yeah, you are shifting from equity to debt fund, yes or no? So that is your expertise, guys, and you can charge fees for that. You can charge fees for that, no problem. Now open your Excel sheet, guys. Excel sheet. Open your Excel sheet. Now coming to again time value of money. That is very important, guys. Without time value of money, no financial plan can be constructed. Knowledge really matters of each and every financial instrument, but calculation equally important. क्योंकि presentation really matter है, when you show the presentation or calculation in Excel, so client can be convinced easily. Others, what happened? Aryan, once, I'm really sorry, yaar, I'm little bit strict regarding this. If you are not turning your camera, turning on your camera, I'll remove you. मैं बार बार नहीं बोलूंगा आप लोगों को, प्लीज. वंस बोल रहा है लैपटॉप बैटरी इज लो. ओके. आर्यन सर टर्निंग ऑन इन 5 minutes. ओके, चलेगा, ठीक है. आई एम गिविंग यू 5 minutes. अर्शदीप, यू आर नॉट स्पीकिंग. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू आर नॉट मेंशनिंग इन योर चैट बॉक्स. अर्शदीप ने क्या है? अर्श था, कौन था? ओके. So time value of money always matter here. When you invest money, you always check. You always check time value of money. Generally, what we say here, inflation is, let's say, the fighter man was saying, inflation. Kyun par? So we have to check. If we are investing in a kind of instrument that gives me 5%, 6%, that is not going to beat inflation. So we always check. Rate of interest, we are going to check. Taxation, we are going to check. Jitesh Kumar, agreed? So here, time value of money means opportunity cost. Right now, I have given you two options, 10,000 today or 10,000 after 5 years. Obviously, you will opt 10,000 today. Agreed or not? Why should I accept here after 5 years 10,000? The purchasing power of 10,000 will reduce. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Purchase due to inflation. Or sir, I would invest 10,000. If you give me today, I'll invest for next 5 years. I'll be having more than 10,000. Or one more important year, default risk is there. After 5 years, maybe you won't give me money. Default risk. So better to have money today. If he says, sir, after 5 years, I'll give you 20,000, then you have to think, yes or no? Then you have to think whether after 5 years, 20,000 I should accept or 10,000. We'll do kind of questions. मैंने आपको क्या देखिएगा, फॉर्मूला वॉर्मूला एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिस पे फटाफट आ जाइएगा गाइस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है. इफ यू डू वेल, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू गाइस. चलेगा. यस, वेरी इजी क्वेश्चन. अर्जुन मंडल, एक्सेल ऊपर है. सर एक्सेल ऊपर नहीं है. आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने सोचा एक्सेल ऊपर है भाई.
नो सर, वो मैंने कैलकुलेटर के सेट्स से बात करी। तुम्हें ये तो हो गया होगा, दिनेश गुप्ता ना बड़ा तेज बंदा है, ये बार बार है ना देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। एम राइट? है या नहीं? यस यस, इजी, इजी वन, नॉट टफ. If any student face any problem, please, you need to speak. This formula we already discussed. Present value multiply 1 plus ROI raised to power n. IUC, am I right? Yes, sir. Good, ma'am. And students, we were talking about this formula in previous class. Future value, present value in bracket 1 plus R bracket close raised to power n. Yes. Now, if I ask you what is the formula of PV, PV will be what you will write, future value divided by. Am I right, guys? Cross multiplication. Yes, write down this formula. This means present value is equal to future value divided by 1 plus R raised to power n. 1 plus R raised to power n divided, because in this case you are calculating present value. How much I should invest to get that one? Easy one. Formula easy, guys. Sir, could you show something, a little of your screen as well? Mostly spread वो आ रहा है, presentation आ रहा है. Sheet. चलेगा? हाँ, ठीक है, thank you. Welcome. Sir, sir, Yes, yes, yes. Speak up. sir, 11 जो रो है कॉलम है सर, इसका क्या हुआ? आशीष, फॉर्मूला क्या था? यस सर, क्या फॉर्मूला क्या हुआ? 64843 का? फ्यूचर वैल्यू का? नो सर, ऊपर वाले का. अच्छा, ये जो क्वेश्चन किया था हमने. हाँ, हो गया. Okay. Look at the question. Look at the question at PPT. Always remember, students, always read the question carefully. You must find out what is given and what is to find out. वो पुराना वाला क्वेश्चन में दोबारा दिखा सकते हैं प्लीज? कौन सा वो फॉर्मूला सर, यही वाला? नहीं, फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन 25,000 जो वो दे रखा था उसका क्वेश्चन की बात कर. यार वो क्वेश्चन नहीं, बस मान लो यार 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 10% से 10 ईयर्स के लिए. ठीक है सर. In this question, you have been given 40,000 future value.
तो पूछता है कि हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट, फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस वन, लुक एट द करंट वन विच आई एम डिस्कसिंग. What is the future value, guys? 40,000 divided by 1.06. Be careful, you can't write 1.6. 1.06 raised to power 10. Do you agree or not? Please check. Simple. 22335. So, Yes, yes. Any doubt, anyone? Completely formula based. If we know the formula, easily we can, find out the answer. yes, sir. Very good. Give me answer of this question. Five. Very easy, guys. Again, same formula is equal to 50,000 divided by 1.04 raised to power how many years? 5 years. This is very basic, very basic. If you have any doubt, you should ask me. Yuvraj Singh, any problem? Yuvraj, Yes, sir. any problem, gentlemen? No, sir. Natural air you are enjoying. Actually, actual air you are enjoying, right? This is not virtual background. Am I right? Yes, sir. चलेगा. सर ये So, तो ये जो अभी रिसर्च वाला क्वेश्चन है एक बार उसकी जरा वैल्यू दिखा दीजिए सर, कि मेरा आंसर थोड़ा अजीब सा आ रहा कौन से वाला सर? है। ये रिसेंट वाला 17th में जो करा था आपने 41096, ये जो क्वेश्चन हाँ, वाला है। हाँ, ऐसे करेंगे ना आप. ठीक है। डिवाइड का निशान ओब्लिक लगाएंगे ना, ओब्लिक 1.04 4% एनुअली, तो 1.04 यू कैन नॉट राइट 1.4. समटाइम्स हमारे से मिस्टेक क्या होती है, हम 1.4 कर देते हैं. 0.4 करते की साथ ही ना 40% मिल जाएगा. हाँ. So now moving to next important thing, check here. So there are 4 variables we have talked about. क्या देखा आपने? PV, FV, right, and R. 4 variables, but we are going to change the name here, N per, क्योंकि अब मैं कुछ नया चीज करा रहा हूं. तो N means N per. N per means number of periods. N means number of years. In formula we were using n. N means the number of periods are same. यहाँ पर मैंने अब n पर कर दिया है. और R for rate. PV, FV will remain same. 4 variables are here. If I give you 3 variables, 4th variable you can easily find out, right? यही सीखा था हमने यार, जब मैथ सीखते थे 4th, 5th, 6th में, तो टीचर क्या बोलता था यार, कोई ना कोई चीज तो देगा तेरे को और एक चीज निकालनी होती है. बिल्कुल ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको लेके चलता हूँ इसी क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? अब मैं फॉर्मूला जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट की भाई डूइंग समथिंग न्यू, जस्ट फॉरगेट द फॉर्मूलाज. Forget the formulas. Which formula? Future value is equal to PV bracket 1 plus R raised to power n. Second formula, I hope you people are writing the formulas also. PV is equal to FV divided by 1 plus R raised to power n. Okay.
Now, guys, what I'm going to do, I'm going to do something. This is financial mathematics. I'm not going to show in bigger screen. Is equal to, if you want to know present value, is equal to PV bracket start. Is equal to PV bracket start. You can check what they are asking me rate. Rate is in this question. Can I write 4%? Please listen to me first. Listen to me. Ashish Kumar, focus here. What I am saying is equal to PV percent value. I want to calculate in bracket 4%, comma. What is number of periods? Number of periods means how many years? That is 5. Answer, please. I haven't explained what is PMT by default 0. Don't ask me, please. Don't ask me. You are not allowed to ask me. PMT, I am not telling you that is 0. Okay. Now future value. Future value is given to you 50,000. Yes or no? Yes, sir. टाइप क्या हो जाएगा वत्सल 1. 1 रखिएगा बाय डिफॉल्ट 1. आई टेल यू 1 मींस बिगिन. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी रखिएगा 1 का मतलब बिगिन. ओके. सो two variables, two entries I am saying, don't ask me, that is PMT and type. Okay. By default तो रख सकते हो ना यार. PMT 0 and type 1. Enter. Again same answer, guys. 4-1. But Excel is very smart. It is giving you in red color. Red color means minus. Minus means you are investing money. Agreed or not? Sir. Thumb rule, first one, when you invest money, outflow, minus. When you receive money, positive. When you are putting here future value positive, positive means you are going to receive, your PV will come negative. मेरे को लग रहा है आशीष स्क्रीन अलग है, एक्सेल एक्सेल अलग है, राइट आशीष कुमार? अनम्यूट करके बोला कर बेटा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes. Check. In this question, what you are going to calculate? Ashish, read the question carefully. Prince Kumar, question read करो ध्यान अच्छे तरीके से. What do you need to calculate here? Present value. Yeah. Absolutely. Yes, yes. Don't use formula now. Inbuilt formula you are going to use is equal to FV. Yes, do it yourself. Bracket start. Jitesh, you don't have laptop? Jitesh, I think you don't have Excel. You are using your mobile. Am I right? Yes, sir. Why? Laptop, desktop, anything? Sir, today I don't have. Okay. Yeah, you must have borrowed from your friend.
Yes, very good, guys. I'm sure you can do easily. बिल्कुल easy है. Rate you need to check, that is 8%. Those who are not using, that percentage, you can write here 0.08 also as your 0.08. So shift और वो जो ना दबाना कम पड़ेगा, राइट? क्योंकि वहां पर शिफ्ट और वो करते ना थोड़ा सा रहता है यार. तो मैं तो क्या है पढ़ाते वक्त परसेंट लगाता हूँ, नहीं तो जनरली आई यूज 0.08 as your comfort level, right? And per year 5 years. PMT sir said 0, don't ask me. Present value you are investing thumb rule first comes. Yes or no? First rule comes when money goes out minus. And type sir ने बोला था begin to 1. No need to close the bracket in this case. Press enter. 146932. Very easy. Comfortable everyone. देखिएगा मैं next level पे आऊं. That's why I'm asking you. Slowly and gradually I'm increasing the level. Sir, please So can you repeat once? why not, gentlemen? You can check. Future value we are calculating. Future value you need to calculate. Rate of 0.08 और आपकी मर्जी है सर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8%. अच्छा क्या हुआ यार, वो हट गया मेरे ख्याल से. चलो दोबारा करते हैं. इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू रेट 8%. एंड पर मीन्स कितने साल आपने पैसा इन्वेस्ट किया. पीएमटी सर बाय डिफॉल्ट 0. प्रेजेंट वैल्यू कितना इन्वेस्ट किया, -1 लाख, राइट? और टाइप बोला था सर ने 1 का मतलब बिगिनिंग ऑफ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ टुडे, आज से मैं पैसा दे रहा हूँ. 146932. कंफर्टेबल गाइस? अब मैं नई चीज सिखा रहा हूँ आपको. यू हैव टू सर बी एक वेरी क्वेश्चन. केयरफुल. यस सर. सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने -1 लाख लिखा है, हाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, पर सर मेरा आंसर ठीक है. वो बात ठीक है आपकी सर, लेकिन रूल को फॉलो करिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे. आप कल थे मेरी क्लास में? यस सर. थंब रूल लिखा था सर? यस सर. बिल्कुल हाँ, उसी को फॉलो करो यार. सो जब आप पैसा पॉकेट से जा रहे हैं यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो माइनस फॉलो करना ही पड़ेगा आपको. आंसर आई एग्री, लेकिन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी. अगर पीवी आपने पॉजिटिव किया तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? सर मुझे आज पैसा मिला, तो मेरे को 5 साल बाद कितना देना पड़ेगा? यस और नो? क्वेश्चन चेंज हो गया. अगर मुझे इतना पैसा चाहिए आज, तो मेरे को क्या है, कितना पैसा देना पड़ेगा? वो वाला जो आंसर आया ना जेंटलमैन 146, ये आउटफ्लो हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. चलेगा. कमिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन. डोंट ट्राई टू सोल्व, बट यू हैव टू लुक एट इट, रीड इट केयरफुली. स्मॉल चेंज. अब थोड़ा सा टाइट रखिएगा अपने माइंड को. बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू, टेक इट सीरियसली. Take it seriously. Why? The difference is this. Earlier, the rate of interest was 10% per annum, only per annum. But in this case, compounding semi-annually. This means bank is saying, sir, after 6 months, I'll give you interest. Yes or no? When I considered per annum, only once in a year, the bank is going to give me interest. But in this case, the bank is going to give me after every 6 months. This means more compounding. Yes or no? Compounding ज़्यादा होगा. तो कैसे करते हैं? You still remember 4th 5th standard class? Our teacher explained, sir, कि भाई can I say 5% per half year? Think about it. 10% per annum compounding semi-annually. Can I say half of this, that is 5% per half year? Listen to me guys, very simple, focus. मैं 10 रुपए दूंगा, 10 रुपीज पर एनम, एक साल में. Agree? This is the meaning here. If you are investing 100 rupees, don't you think after 6 months the bank is going to give me 5 rupees?
यार गर्दन हाँ या ना ऐसे करोगे, नहीं तो क्या ऐसे भूत बन के बैठे रहोगे यार, मेरे को कैसे पता चलेगा वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। 100 rupees if you invest for 10% per annum. Okay, listen. 100 rupees as this much only, 10% per annum. This means bank will give me 10 rupees after 1 year. Do you think the bank will give me before 1 year? No. Simple funda. But bank is saying कि sir मैं 10% per annum compounding semi-annually, so this means after 6 months compounding will be done. And how much rupees? 5 rupees. इफ यू स्टिल रिमेंबर यार, कैसे करूंगा मैं इसको, देखो मैं लगाऊंगा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सर 100 rupees, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एंड व्हाट इज द टाइम, कैन आई से 6/12, यस और नो? क्योंकि 6 महीने बाद क्या बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है भाई, तो 6/12 नहीं करूंगा क्या? तो क्या आया, आया ना 5 rupees। अग्रीड? Yes, sir. अब तो दिस मीन्स कैन आई से 5% हाफ ईयरली आई एम गेटिंग, 5 रुपया मिल रहा है मेरे को, 5 rupees हाफ ईयरली। क्या मैं 5 years को 10 हाफ ईयर्स बोल सकता हूँ? हाँ जी। बिल्कुल यार, ये टीचर ने याद करो जब हमारे को फॉर्मूला कराया था ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r⁴ आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट। टीचर ने क्या बोला था, रेट को आधा कर दो और एन को डबल कर दो, याद करो। अगर कंपाउंडिंग मंथली था तो बोला था रेट को डिवाइड कर दो 12 से और एन को मल्टीप्लाई कर देना भाई, लगा दो फॉर्मूला। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यू नीड टू फॉलो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So how I am going to solve this problem? Future value. Yes, guys. Rate can I write in this manner? 10%. Teacher ने बोला था divided by 2. Yes or no? Comma. N पर 5 years can I multiply 2? Same word use कर रहा हूँ। अरे उसको 2 से डिवाइड कर दो, दूसरे को मल्टीप्लाई कर, सिंपल फंडा। And now PMT sir told us 0. Present value, sir, I am investing 80,000 rupees. And type 1. Simple. One 130 311. 130 311. You can again check. Per annum compounding semi-annually, clearly mentioning, sir, after every 6 months, come to me. I'll give you 5 rupees. How many times you will give me? 10 times. 5 years means 10 half years. Any doubt, anyone? Reason I need correct answer of the next question. This, ignore this one. This one, check this question. Be careful. Don't be in a hurry. Jitesh, if you don't have, Excel, so you should write, right? What is N per, what is rate? Yes, wonderful. Good one, guys. एक्सक्यूज मी सर, Hmm. पिछले वाले क्वेश्चन में तो अपने सेमी एनुअली था तो 6 महीने था, लेकिन इस बार मंथली है तो डिवाइडेड बाई
30 करना होगा या इस बार? सोचो यार, एक साल में कितनी बार मतलब महीने आते हैं? 12। 12। अच्छा अच्छा। वहां पे सेमी एनुअल ही था, तो एक साल में कितने सेमी एनुअल आए? दो। एक साल में महीने कितने आएंगे? 12। 12। यस यस, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. Waiting for your answer, everyone. I need answer from everyone. Future value. Many of you have written the answers. Very good. Rate 12% but divided by 12. Why I'm dividing it? Because it is written compounding monthly. If it is not written compounding monthly, you can't divide it. अब बताओ जरा, बैंक बोलता है कि I'll give you 12 rupees but end of year. Can you divide by 12 year? Can you say 1 rupee every month? No. If it is written only per annum. Try to understand, guys. ये मैं बेस बना रहा हूँ. लेटर ऑन आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. तो अभी से ही बेस बना रहा हूँ आपका मैं. अगर 12% पर एनम लिखा हो, क्या आप बोल दोगे सर डिवाइड बाय 12? टेल मी, कैन यू डिवाइड इट बाय 12? नो यार. बैंक इज सेइंग कि यार आई विल गिव यू आफ्टर 1 year 12 rupees. तो हाउ कैन आई डू यू डिवाइड की 1 month 1 rupee 1 month 1 rupee 1 month? नो. Comma. How many years? 2 years, sir, but multiply 12. PMT 0 and 1,80,000 minus 1,80,000, comma 1. Very simple. Very simple. Now I'm confident, guys, you won't make mistake. Be careful. Be careful. सर ये फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज, जो भी रिसेंटली हमने कैलकुलेट करा। हमने डिवाइडेड बाय 12 किया क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली था. जी। कंपाउंडिंग मंथली था जेंटलमैन, तो डिवाइडेड बाय 12. और 2 साल में बच्चे महीने कितने आएंगे? विवेक कुमार, राजीव, प्रिंस, नरेंद्र. 4 Yes, स्टूडेंट्स sir. का कैमरा ऑफ है. कैमरा ऑफ है. 1 I need answer of this question in chat box. Solve this and write your answer immediately. And now onwards, direct ICOFP को करिएगा please. Not group chat. Not group chat. Solve it and write your answer direct to ICOFP. I think ICOFP है मेरा वो नाम.
Majority is giving me same answer. Only one student answer is different. Akshay, check your answer. Mohammad Farhan, check your answer. Gopal, check your answer. Mehak, check your answer. I don't know whether you're correct or wrong, but majority has given something else. I don't know whether they are correct or not. Okay. 2 years, 6 months. 2 years, 6 months, guys, 5 half years. Yes or no? 2 years, 6 months, 2 years, 4 half years plus 6 months is equal to 1 half year. 5 and here you can write 12 divided by 2 year. What is the problem? This means confidence नहीं आया अभी आप में. That's why different answers are coming. And direct message रखिएगा. Direct. Reason being, sometimes some student look at the, what exactly other students are writing. Direct answers only. So, future value bracket start. What is the rate? 12%. But compounding half yearly, sir, divided by 2. And 2 years, 4 half year plus 6 months, 5. Directly I can write this. EMT 0. And how much I am investing? 20,000. Type 1. Enter. 26764. Cross check your answer. Many students have given different answer. I don't know why. सर ये फॉर्मूला दिखाने एक बार दोबारा। सर बिल्कुल. Easy by easy. Yes. Moving to next, I need correct answer of the next question. Direct only. Only direct. Not this one. Okay. चलेगा. Let me explain. Let me explain. Guys, check. 2 steps we are considering in this question. 2 steps. You are investing 9,60,000. Please go through the question. 2 steps involved here. So first step, please do it considering 9.5% per annum, right? Calculate future value for first step. And second year, you have to be very careful. Compounding quarterly, they are talking about. Compounding quarterly. 2 steps. Yes, do it. I'm with you. Don't worry. I'll explain. Try to understand. Consider yourself, investor. First, you are going to check what will be my future value after 1 year.
and that future value will become the present value for second year. Obviously, yeah. Yes. First, you need to calculate future value of first part. What is the rate? 9.5%. Annually है तो we are not going to divide for 1 year. PMT 0, future value will be 9,60,000 you are investing, and type 1. After 1 year, you will have 10,51,200. Do you agree? Being investor here, I would like to see ki after 1 year, sir, what is my future value? Okay. Now the bank is quite happy with you. And bank is saying, gentlemen, next year I'll give you compounding quarterly. Oh, thank you, sir. Compounding quarterly here. So more compounding, more benefit. So what I'm going to do again, I'm going to use same is equal to FB bracket start. What is the rate here? 9.5% divided by 4. Do you agree or not? Compounding quarterly. And sir, 1 year can I multiply with 4? Converting into quarters. Right? PMT 0. And what is your present value? You can write here minus and click this one. You got my point? Minus, click the previous one, simple. This one, minus this FV will become your present value. Again, it will be reinvested. So that's why minus. And type 1, type 1. As I told you guys, slowly and gradually, मैं धीरे-धीरे difficult पे आ रहा हूँ, not all of a sudden. That's why I always ask, do you have any doubt? Do you have any doubt? Yes, this is the final answer. 11,54,000 is my final answer. When I go to bank, after 2 years, bank is going to give me this. After 1 year, if I go to bank, obviously, sir, first year per annum, okay. उन्होंने बोला कि सर 2 साल की एफडी कराओगे, फर्स्ट ईयर आई विल गिव यू पर एनम और सेकंड ईयर में हम कंपाउंडिंग कर देंगे क्वार्टरली. सेकंड ईयर में कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो ऑब्वियसली यार आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बैंक ने यार कंपाउंडिंग क्वार्टरली दे दिया, तो यार चल ठीक है 2 साल की एफडी करा लेते हैं. सो सेकंड स्टेप में क्या है? डिवाइडेड बाय 4, 1 मल्टीप्लाई 4. और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? ये वाला पैसा अगेन री इन्वेस्ट होगा ना, अगेन इन्वेस्ट होगा तो माइनस आएगा, माइनस, और मैंने इसको क्लिक कर दिया, माइनस करके मैंने इसको क्लिक कर दिया इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 1051, तो मैं उसको क्लिक कर सकता हूं. डाउट एनीवन? नो. So this will be the question for you. Be careful, guys. I need only direct answer. Group chat nahi. I want to see whether you are doing well or not. Who all are giving me correct answer?
This is called a test, and test name is what? My favorite samosa test. और सबको पता दिल्ली के जो समोसे होते हैं वो वर्ल्ड नोन समोसाज हैं, ठीक है ना वत्सल? हाँ। कौन से वाला है बेटा, ध्यान रखियो, वो वाला है समोसा, कौन से वाला? तो पनीर को क्या बोलते हैं उसको? पनीर मसाला वाला है, ध्यान रखियो। हाँ। जिसका क्वेश्चन गलत, आंसर गलत, एक समोसा मेरे को ऑर्डर कर देना, आई विल शेयर माई एड्रेस। अक्षय, ठीक है ना बच्चे? जोमेटो से या स्विगी से दोनों आते हैं मेरे यहाँ पर। कंसंट्रेट। देर आर सर 25 के स्टूडेंट। सर सॉरी, इसमें आई और सी का अलग निकालना है। क्या मैम? इसमें आई और सी का अलग निकालना है। सी का आपने मंथली लिखा है, तो आई का अलग पहले कैलकुलेट होगा 5 साल का, बिल्कुल फिर उसके मैम, बाद सी। दो स्टेप, बिल्कुल मैम, दो स्टेप हैं, वही सेम है। 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। महक जी, आपसे 2 समोसे ले लेंगे हम, आपका गलत निकला तो। हाँ। सॉलिड, आई एम जस्ट majority is giving me same answer, I'm telling you जिसका आंसर सेम है, जिसका सेम है, आई एम प्रिंस, यश, वत्सल, पार्थ, no, part 1 he has written, धारणा बंसल,
अर्जुन, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। जिसका नाम नहीं लिया तो इसका मतलब उनका आंसर मैच नहीं हुआ है, बी केयरफुल। There are two parts, guys. There are two parts. First 5 years, next 10 years, in totality 15 years. There are only two parts. Where are three parts? Only two parts? There are two parts, guys. 5 years and 10 years. So this means total 15 years. So I think we should not waste our time now. I'm going to explain. Is equal to future value. Okay. Is equal to future value bracket start. What is the rate? 15% per annum compounding monthly. 15% divided by 12. First 5 years, so 5 into 12. PMT 0. Present value, sir, minus 5 lakhs. Type 1. This is step 1. This one is step 1. Now step 2. Future value. What is the rate in second part? 12% per annum compounding quarterly, sir. 12% divided by 4. Divided by 3 नहीं, divided by 4. ये confusion होता है. 1 year, 4 quarters. 1 quarter is equal to 3 months. And for next 10 years means 10 into 4. PMT 0 and PV will be minus and click this one. Minus first part answer. Minus yes and type 1. Very easy, guys. सर फर्स्ट वाले बार का जरा एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए प्लीज। सर आपने जो आंसर है वो डॉलर में कर रखा है ना। इंडियन रुपीज में तो 5 लाख की वैल्यू आ रही है। यार डॉलर या उसमें फर्क नहीं पड़ता है यार, वो तो करेंसी चेंज हो रही है ना, फिगर तो नंबर तो सेम आएगा यार। वो तो करेंसी मेरे पुराना लैपटॉप में उसमें रुपये नहीं आ रहा ना। अपना आंसर वैसे तो 5 लाख की है आई गेस। स्टूडेंट्स व्हाट यू से यार, व्हाट आर यू से? 5 lakhs क्या बच्चे, 5 lakhs तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो यार। 5 lakhs तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज योर पीवी। 5 lakhs आंसर कैसे आ जाएगा?
5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो यार, आगे बढ़ेगा वो 5 साल में। 5 साल में तो ये पैसा होगा तुम्हारा, आफ्टर 5 ईयर्स आपका 10,53,000 हो गया। जी जी जी। ठीक है सर। देन सेकंड स्टेप, दिस वन, पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4, और 10 ईयर्स को मल्टीप्लाई 4। एक ही तो फंडा अपना रहे हैं यार, उसको डिवाइड 4 से कर रहा हूँ तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन पर को। गोपाल, आर्यन, सिद्धार्थ, फरहान, एनी डाउट? नो सर। वंश, धारणा, नरेंद्र, विवेक, आशीष, प्रिंस, आदर्श, तनिष्का? नो सर। गुड वन। यस, एनी अदर स्टूडेंट? आर्यन, किशन? नो सर। Easy, easy, very easy, but you have to focus only. The rate of interest, how they are saying per annum compounding quarterly, तो yes divided by 4 चलेगा। तो we have understood some important things. सर पीएमटी होता क्या है, वो पूछ सकता है? नहीं, नहीं पूछ सकते सर। बताएंगे यार। मतलब क्या है मेरा जो ना मेथड ये है, मैं चाहता हूँ यार सबको समझ आ जाए, क्योंकि आपके बीच में ना एक दिनेश गुप्ता बैठा हुआ है यार, और दिनेश गुप्ता के तोते उड़ जाएंगे। वो सिद्धू पाजी बोलते हैं ना, जैसे ही मैंने पीएमटी एक्सप्लेन करा, मेरा जो डुप्लीकेट बैठा है तुम्हारे साथ कहेगा यार फंसा दिया तुमने तो दिनेश जी, दिनेश सर। तो इसलिए यार मैं नहीं चाहता हूँ आपको कंफ्यूज करना, क्योंकि सर मैं बहुत रिसर्च करता हूँ पढ़ाने से पहले। मैं उस दिनेश गुप्ता को समझाना चाहता हूँ, एक बुर्बक बैठा हुआ तुम्हारे साथ, बुर्बक। चलो अच्छी बात है जिसको पता है। सॉल्व दिस वन, स्मृति मैम, सीट की पेटियां बांध लो मैम। हाँ, इधर उधर उठने का नहीं है। जितेश ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और आंसर लिख रहा है नहीं लिख रहा है साथ में? आंसर भी लिख रहा है ना जो हम बात कर रहे हाँ हैं? हाँ जी सर, लिख रहा हूँ। जब बच्चा तेरे पास सिस्टम आ जाए बच्चा, करके देखियो इनको, ठीक है? जी सर। गुड। इजी क्वेश्चन पूछ लिया यार, क्या पूछ रहा हूँ मैं, छोड़ो यार, सॉरी। ये नहीं नहीं यार वत्सल, ये थोड़ी ना मजा आसान क्वेश्चन पूछेंगे यार, ये इसके बाद डिफिकल्ट आएंगे, ये इजी है। दिस इज ऑल्सो इजी। वत्सल बोल रहा है सर आंसर आने ही वाला था, एकदम से चेंज कर देते हो, कोई बात है? मजे ले रहे हो तुम।
Very easy, very easy. PV you need to calculate per annum compounding monthly, तो 10% divided by 12. N per 12 into 12. इधर चला जाता है, क्यों मैं ले जाता हूँ false. N per 12 into 12, that is 144. TMT 0. Future value is given to you 8 lakhs positive. Type 1. Easy. Students, when we calculate present value, this is called discounting. You can write normal text. Normal text लिख लीजिएगा. Normal text not on thumb rule page. Normal text means not on thumb rule page. That is your special page. You should not write anything on that page. So you should write when we calculate present value. Please write down in your notebook. महक मैम, हम बहुत देखते हैं मैडम, सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है. क्या लिखिएगा? When we calculate present value, generally we say we are discounting. We are discounting. We are discounting. Second point, when we are calculating future value, second point, when we are calculating future value, generally we say we are doing compounding. We are doing compounding. We are doing compounding. Yes, do this question.
Sir, you are muted. Around sorry, 8 by 4. 8 by 4. 4 years, ma'am. So 4 multiply 4. PMT 0. Future value given to you 10,000 rupees. Comma 1. 7284. सर एक बार कैलकुलेशन दिखाना। Student, solve for second. Solve for second. This is backward calculation, not forward. If look at the question 1, you already done 2-step question forward calculation. But second question, backward calculation, 2 steps. Backward calculation, be careful. Let's see who is going to give me the correct answer. Backward calculation. First type of question already you have solved.
Yuvraj Singh, Prince Kumar. Okay, Yuvraj. Majority is writing the answer, Mehak, same. Dharna Bansal, same. Prince, same. I'm not saying they all are correct. I'm telling you the majority of the answers, right? Tanishq, almost yes. Tanishq also. Yes, also. Arjun also. जिसका नाम लिया उनका आंसर मैच कर गया, बाकी का आंसर मैच नहीं हुआ है। मैं क्यों बोलता हूं, सो दैट कि एक बार रीचेक कर लें, क्योंकि हो सकता है मेजॉरिटी ठीक हो, क्योंकि मेजॉरिटी की तरफ ही जाएंगे। Yes, Vineet also same. Gopal almost same. I'm going to explain you guys. It is a backward calculation. It is a backward calculation. I'm going to draw a timeline first of all. Please check. So at this point, I am having 10 lakhs, right? This is 0. Try to understand, guys. This is 0. First 7 years. This means first 7 years and 15 years in totality. So first 7 years rate of interest given to you 10% per annum. 10% per annum, but compounding quarterly. In this, you have been given 12% per annum, but compounding monthly. Right? So you need to know ki how much should be invested today. I think the question is all about. Students, if I don't show you this question
By looking at the timeline, can you understand? Oh yes, timeline should be in a manner so that you can easily understand what is the question is all about. Yes or no? So I need to calculate present value. So backward calculation, don't you think guys I have to calculate present value here first? Yes or no? Backward. This means 10 lakhs rupees should be discounted for first 8 years. 8 years. Any doubt, anyone? Backward calculation, reverse calculation. This 10 lakhs rupees you need to discount here. Here. So is equal to PV bracket start. Bracket start. What is the rate in last 12% per annum compounding monthly? So 12% divided by 12. How many years? 8 years. So 8 multiply 12. PMT 0 future value is given to me 10 lakhs. And set begin. Type 1. 1 means beginning. This is the first part. This will come at this point. 7 पे आ जाएगा ये, right? ये वाला 7 पे आ जाएगा सर. तो अल्टीमेटली 0 पे अब मैं इजिली आ सकता हूं. This amount should be discounted for further 7 years is equal to PV bracket start. Sir, rate 10% per annum compounding quarterly. So 10% divided by 4. 7 years, so multiply 4. PMT 0 and future value minus, then click this one. Why minus? Minus will cancel out. Minus 384 already minus. So minus cancel out and type 1. Because you are going to invest today. Today you are going to invest, your answer should be negative. This is important. This is important. Final answer should come in negative. Why? You are going to invest today. You are going to invest today. अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आंसर तो माइनस में आना चाहिए ना, प्लस में थोड़ी ना आएगा. 192,699 majority wins. Any doubt, anyone? Please ask me. Sir, I did the calculation both ways. यानी कि मैंने पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाला 10% क्वार्टरली के हिसाब से 10 लाख पे लगा के, एंड देन उसके बाद 8 साल का मंथली 12% लगाया. आंसर सेम आया है. क्यों आया बच्चे? क्योंकि क्या है, 2 बार डिस्काउंटिंग करना है पैसे को. समझे नहीं समझे? अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो बेशक ये पहले लगा लूं, ये लगा लूं, लेकिन मेथड इज रॉन्ग. व्हाई मेथड इज रॉन्ग जेंटलमैन? इस वाले को तुम पहले 7 इयर्स पे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास तो यही नहीं पता कितना पैसा है यहाँ पर. यस और नो? अग्रीड. वो मैंने बाद में किया. आंसर सेम आ गया होगा. आंसर सेम आ गया है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है. यानी इसको उठा के मैं इधर कर दूं और 8 साल को इधर कर दूं तो आंसर तो सेम ही आना है अल्टीमेटली. लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, मैं ये वाले में हमें यही नहीं पता कि भाई यार यहाँ पर क्या है, तो मैं ये वाला पार्ट तो कर ही नहीं सकता ना. एक्चुअल में तो मेरे को ऐसे ही आना पड़ेगा ना. यस. यानी टाइम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड में टाइम लाइन बनेगी. हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस टाइम लाइन. इमीडिएटली हमारे माइंड में बनेगी, यार ऐसे ऐसे है तो पीछे से आऊंगा. थिंक लाइक दिस. आई होप टिल दिस पॉइंट कंफर्टेबल गाइस. यस सर. चलिए अब हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं. अब एक स्टोरी सुनिएगा. हम इसको कर देते हैं मैक्सिमाइज. पीपीटी की जरूरत नहीं है अब हमारे को, और हम इसको क्या है डिलीट मार देते हैं. ओके, अब हम एक स्टोरी सुनाते हैं. क्या, मैं एक फार्मर हूं, राइट. अभी अभी फसल कटी है, 1 करोड़ रुपए आए मेरे पास. ट्राई टू अंडरस्टैंड. होम मिनिस्ट्री ने बोला कि घर में रखना ठीक नहीं है, जाओ बैंक में एफडी कराओ, राइट. मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास. मैंने पूछा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? उसने बोला सर 7.75% पर एनम बट कंपाउंडिंग क्वार्टरली. ओके,
भैया 1 करोड़ का सवाल था, ऐसे ही थोड़ी ना आंख बंद करके। हम पहुंच गए किसके पास? चलो आईसीआईसीआई बैंक के पास। आईसीआईसी बैंक के मैनेजर ने बोला सर 7.90% पर एनम 99% people will go with ICICI. 99% people, I guarantee. Why? जो दिखता है वो बिकता है। Am I right यार? मार्केट का रूल यही है, जो दिखता है वो बिकता है। दिखता क्या है? 7.9%। ये दिखाई दे रहा है यार। 99% people is going to opt ICICI Bank. But I'm a farmer, uneducated, but I have some mind. Right, Ayushi? Hello, ma'am. Okay. So Dinesh Gupta is illiterate but having some mind. इधर है, illiterate हूँ but भैया ऐसे ही किसान नहीं हूँ मैं, बड़ी मेहनत करके है। Then I checked here, students. HDFC Bank has written in this format per annum and he has written compounding quarterly also. Yes or no, guys? But ICICI Bank has written only 1%. I'm considering here 1%. 1% per annum, other person is quarterly. I got confused here. But I have a trust in HDFC Bank. Then again, I went back to HDFC Bank and asked, sir, I went to ICICI Bank. They have given me 7.9% per annum, sir. But point is that you have written in this format and they have written in this format. So can you write the exact in this format? Actually not able to understand what is the meaning of this. Yes or no? So bank is going to say, don't worry, sir. I also can write in this format. स्टोरी के पर्पस ये है गाइस, हम दो चीज का कंपैरिजन कब करेंगे जो दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे। क्यों वत्सल? अगर मैं खड़ा हूं तुम बैठे हो यार, कौन टॉलर है पता ही नहीं, ठीक है ना? तो दोनों ही खड़े होएंगे, बेयर फुटेड होंगे, तभी तो पता चलेगा यार हु इज टॉलर। इसका मतलब है दोनों का एक जैसा मैं लिखूंगा तभी तो पॉसिबल है यार। So the most important terms I'm going to use, you should write, please. Write in your notebook. Not at thumb rule. Thumb rule पे मत लिखिएगा। जब मैं बोलूँ ना only thumb rule, then you should write. That is the most important page. लिखिएगा nominal rate of interest. ये आप धीरे धीरे ना डिफिकल्ट होता जाएगा। आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आप नॉन सीरियस हुए ना फंस जाएंगे आप, कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू शुड राइट दिस एग्जांपल, राइट दिस वन। आप इसको एग्जांपल में लिख के आगे चलते हैं। एग्जांपल लिखने के बाद नाउ यू शुड राइट द फर्स्ट डेफिनेशन। ये आपको परेशान करेगी जब तक आप हमारे साथ रहेंगे, दिस मीन्स ICOFT के साथ। सो अभी परेशान हो जाओ और इसको परेशान कर देना बाद में। कहने का मतलब ग्रैब दिस कंसेप्ट। इजी डेफिनेशन दूंगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट, डोंट यू थिंक एज ए लेमैन यार डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली? यार ये नहीं सुना था हमने, तो पर एनम तो सुना था, समझे नहीं समझे? पर एनम सुना था, ये पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली। सर देखो हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप कंफ्यूज ना करो हमारे को, सीधा सीधा बताओ यार। ऐसे तो बोलते हम, कितना टका मिलेगा यार? 100 रुपया लगाऊंगा तो कितना टका मिलेगा? सीधा बोल, ये घुमा के मत बोल। 7 टका मिलेगा, 8 टका मिलेगा। नॉर्मल क्या भाषा में ऐसे बोलते हैं गाइस, बहुत सारे लोग देखे मैंने। कितने टका दे रहा है भाई? हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन मैंने बहुत सुना है। चलेगा, दोनों ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अब डोंट यू थिंक सेकंड डेफिनेशन यार, यू कैन से टू पर्सन्स। टू पर्सन्स मीन्स
per annum and quarterly. 2 persons are there. Yes or no? मैं इसको persons बोल रहा हूँ कि there are 2 different people are here. एक है annum और एक है quarterly. ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर 2 बंदे होंगे उसको बोलेंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. डेफिनेशन देने लग रहा हूँ गाइस, डिफरेंट डेफिनेशन. Later on you can't say कि sir we have forgotten this is the nominal or effective. And as per book definition, I am writing the third definition. When more than one compounding in a year. This is the as per book definition. As per book definition. How to recognize? How to recognize? I am explaining you. कैसे recognize करेंगे कि ये nominal है या effective है, right? अब लिखिएगा effective rate of interest. एग्जाम्पल वो लिख लीजिएगा 7.90% per annum. First definition, easy to understand. Second, only one person. Third one, when only one compounding. Only one compounding. सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए. जूम आउट और जूम इन? मतलब ऊपर का भी दिख जाए थोड़ा सा. जूम आउट बोलते हैं क्या इसको? अब ठीक है. जी थैंक यू. अच्छा, मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता जूम इन होता है जूम आउट होता है. छोटा करना क्या होता है? छोटा करना इन हो जाएगा, बड़ा करना आउट हो जाएगा. मतलब ओके अगर आपको नहीं, बड़ा करना इन होगा, छोटा करना बाहर होगा, आउट होगा. अच्छा, श्योर ना? जूम इन का मतलब है बड़ा करना, राइट? यस यस. हाँ. So 3 definitions you have written of each nominal and effective, right? Now you please write down heading, that is conversion. Main heading, conversion. So A, nominal ROI to effective ROI. Nominal ROI to effective ROI. First question I'm considering the same question, 7.75% per annum compounding quarterly. So I'm going to convert into dash percent per annum. Students, after writing it, just check we are converting nominal into effective or effective into nominal. Yes, nominal into effective या effective into nominal. Recognize करो, left hand side is nominal or effective? Nominal into effective. Absolutely. मतलब आपने याद रखना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जिसमें 2 बंदे होते हैं. याद रखना, सिंगल बंदा होगा वो राजा है, अकेला चलेगा मींस इफेक्टिवली काम करेगा. सो कैसे कन्वर्ट करते हैं गाइस? देखिएगा, मैं क्या यहां पर डाल रहा हूं, इज इक्वल टू EFFECT ब्रैकेट स्टार्ट. यू कैन डू यूज योर एक्सेल. एक्सेल पे करो साथ की साथ. इज इक्वल टू इफेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट. जैसे ही हमने इक्वल टू इफेक्टिव ना करके इफेक्ट लिखा है, इफेक्टिव का मतलब इफेक्ट हो गया. क्या पूछता है? नॉमिनल रेट. मैं क्या लिखूंगा सर? नॉमिनल रेट इज गिवन टू मी 7.75%. यस और नो? N per Y, number N for number, PER period in a year. How many compounding in a year? You can say N per Y means how many compounding in a year. एक साल में कितना कंपाउंडिंग हो रहा है बताओ? 4. Yes. Then enter.
then enter. So answer is coming 7.97%. If you want to convert into percentage, guys, decimal will go to this side. Yes or no? Answer is coming without percentage form. If you want to convert into percentage, it will become 7.97. So which bank is giving you more return? Which bank is giving you more return, guys? HDFC. Yeah, HDFC. 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 So sometimes these bank employees are very smart. They tell you in effective way. वो बोलेंगे effective rate of interest is 7.9. So generally people consider what 7.9. And the HDFC has been written in nominal rate of interest as per RBI. आरबीआई बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का जब भी आप लिखेंगे वो कैसे में लिखेंगे? पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली की फॉर्मेट में लिखना है आपने, पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली। किसी भी बैंक में जाएंगे आप, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे रहते हैं ना गाइस, वो पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। तो इसका मतलब इफेक्टिव ज्यादा होगा नहीं होगा? आप चेक करो, ये है 7.75, इसके कोरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव क्या आया? 7.97 आ गया यार। आई होप अंडरस्टूड। चलेगा, ये आप अपने आप करके दिखाइएगा मेरे को। 24% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली इज इक्वल टू 10% पर एनम। थर्ड वन ऑल्सो प्लीज डू। 365% per annum compounding daily is equal to 10% per annum. Second and third, solve this and write your answer in chat box.
Yes, 3678. If you want to convert into percentage form, 3678% per annum आ गया guys. This is what power of compounding. Power of compounding है ये. Yes, everybody is giving me the same answer. Wonderful, guys. So you have understood how to convert nominal to effective, right? Very easy, guys. Very easy. Nominal to effective. Now write down B, effective to nominal. Yes, yes, write down. If I say 24% per annum, sir, I need to convert into in this format. %% per annum compounding monthly. अपोजिट है गाइस, इफेक्टिव टू नॉमिनल पूछ रहे हैं अब हम. इफेक्टिव टू नॉमिनल, नॉट नॉमिनल टू इफेक्टिव. सो हाउ आई एम गोइंग टू डू? वेरी सिंपल यार. इन विच वी आर कन्वर्टिंग इनटू नॉमिनल, तो राइट हियर नॉमिनल. सिंपल. ब्रैकेट स्टार्ट. वेरी सिंपल. नॉमिनल ब्रैकेट स्टार्ट. व्हाट इज द इफेक्टिव रेट गिवन टू अस? 24%. हाउ मेनी compounding, either left hand side or right hand side, don't worry, 12. Yes or no? Per annum compounding monthly, so 12. Then iska easy. Yes, sir. Very good. So check. It is coming 0.21705. Always remember, answer left hand side is equal to right hand side. This means same. But corresponding to effective, nominal seems less. Obviously, yeah. If I cross check after, again I want to convert into effective. What is the nominal rate? I would say this one. And what is the compounding? That is 12. Yes or no? Exact 24%. सर एक डाउट था, जो आपने ए वाला का जो दिया था 365% पर एनम डेली, तो डेली मंथली में तो आपने बाई 12 कर दिया, तो उसमें तो उसको 365 करना होगा. तो सर आप बताओ, साल में कितने दिन आएंगे डेली? 365 मतलब डेली तो 365. फिर यार तो 365 ही तो डालेगा ना बच्चे. ये आया या 36.78. ये डेसिमल में आया, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल विल गो टू दैट साइड. यस और नो? यस सर. हाँ. और नहीं तो ऊपर से भी आप ले सकते हैं. ये देखिएगा, उसको किया परसेंटेज तो आ गया. और डेसिमल पोर्शन ज्यादा बढ़ाने हैं तो टॉप पे चेक करो, थोड़ा और बढ़ा दो. ऐसे 3678 ये आ रहा है. ये डिक्रीज करना है ऐसे. रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस यू शुड राइट इन परसेंटेज फॉर्म. सो डोंट यू थिंक यार अब मजा आना शुरू हो गया क्लास में? यस और नो? अब धीरे धीरे ना डिफिकल्ट होता जाएगा. जहां आपने क्या है, थोड़ा सा भी इधर उधर रखा अपने माइंड को, ध्यान रखना क्लास में है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा. इसलिए फोकस करिएगा. और एवरीबडी हैज गॉट द बुक और नॉट? बुक्स मिला है किसी को? नहीं मिला है? मिल गया सर. बुक्स वगैरह
मिला नो है? सर। मुस्लिमों को मिल गया सर, कुछ नहीं मिला अभी, सबको नहीं मिला। सभी को नहीं मिला है, तो चलो मैं देखता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स हुए तो आई विल शेयर विद यू, राइट? सो ये जो एक्सेल आप बना के चल रहे हैं ना गाइस, दैट शुड सेव। जो भी एक्सेल में काम कर रहे हैं, यू शुड सेव। मैं ये एक्सेल आपको आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, राइट? ये एक्सेल क्या है, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक रहेगा आई थिंक? व्हाट यू वांट, शुड आई शेयर और नॉट? यस यस सर। कुछ थैंक यू बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो सर नहीं कर करेंगे दीजिए भाई। पर नहीं,